अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के सामने कुरान मजीद की उन चंद आयात को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ जिसमें अल्लाह ताला ने बयान किया है कि जहन्नम में जाने वाले कौन कौन लोग होंगे। यहाँ इस टॉपिक का नाम मैंने रखा है अहले जहन्नम की खुसूसियात। वो कौन लोग होंगे जिनमें ये क्वालिटी होगी जिसकी बिना पर वो लोग जहन्नम में चले जाएंगे। इन आयात को जमा करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि लोग ऐसे गुनाह करने से बच जाएं, इन बातों को करने से बच जाएं और जहन्नम की आग में जलने से बचें, जहन्नम में जाने से बचें और जन्नत में जाने वाले बन जाए। इंशाअल्लाह वो भी बातें बयान की जाएगी, वो भी टॉपिक लिया जाएगा कि अहले जन्नत की खुसूसियात क्या क्या है, कि जन्नत में कौन कौन लोग जाएंगे। लोगों का ये कहना है कि अहले ईमान जहन्नम में नहीं जाएंगे और अगर जहन्नम में चले भी गए तो कुछ दिन कुछ बरसों जहन्नम में अपनी सज़ा को काटने के बाद दोबारा वो जन्नत में चले जाएंगे। मगर ये उनकी खाम ख्याली है। कुरान इस बात को रद्द करता है। कुरान कहता है कि जो जन्नत में चला गया वो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेगा, जो जहन्नम में चला गया वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। जन्नत और जहन्नम में जाने का मेयार नेकियों की तादाद पर है, नेकियों के और गुनाहों के परसेंटेज के ऊपर है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल तय है कि जन्नत में जाने के लिए ईमान शर्त है। मुशरिक और काफिर और मुनाफिक जन्नत में नहीं जाएगा, ये तो बात तय है। मगर जन्नत में ईमान वाला ही जाएगा और जहन्नम में जाने वाला भी ईमान वाला भी होगा। काफिर भी होगा, मुनाफिक भी होगा, मुशरिक भी होगा और वहां मुस्लिम भी होगा। जन्नत में जाने की शर्त यह है, जन्नत में जाने वाले की नेकी मोर देन 50%, वो 50.1 हो तो भी जन्नत में चला जाएगा और 100% हो नेकी तो भी वो जन्नत में चला जाएगा। मगर अगर किसी ईमान वाले की नेकी 50% से कम होगी तो वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। आप लोगों ने एक हदीस सुनी होगी जो बहुत कॉमन है कि एक बंदा अपने माँ बाप के पास जाएगा सिर्फ एक नेकी मांगने के लिए, अपने बीवी बच्चों के पास जाएगा सिर्फ एक नेकी मांगने के लिए, अपने तमाम रिश्तेदारों के पास जाएगा सिर्फ एक नेकी मांगने के लिए, कि उसको एक नेकी की कमी हो गई है। गालिबन उस बंदे की नेकी 49.5% रही होगी। अगर उसको एक नेकी मिल जाए तो उसकी नेकी 50.5 हो जाएगी। तो उस एक नेकी की बदौलत वो हमेशा हमेशा जन्नत में चला जाएगा। कुरान भी यही कहता है, जिसकी नेकी 50% से ज़्यादा होगी वही हमेशा हमेशा जन्नत में रहेगा और जिसकी नेकी 50% से कम होगी
वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। अब आइए देखते हैं कुरान मजीद किन लोगों की बात करता है कि ऐसे कौन लोग होंगे, उन लोगों की क्या खुसूसियात होंगी कि जिसकी बिना पर वो लोग जहन्नम में चले जाएंगे। मैंने कुरान मजीद में से 50 पॉइंट्स जमा किए हैं, 50 पॉइंट्स जमा किए हैं, जो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों में ये खुसूसियात होंगी वो लोग जहन्नम में जा सकते हैं। आइए देखते हैं कुरान मजीद अपनी आयत में क्या बयान करता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 24। जो लोग हक का इनकार करेंगे, हक बात उनके सामने आई मगर उन्होंने हक को झुठला दिया, हक का इनकार कर दिया, ऐसे लोग जहन्नम में जाएंगे। नंबर 2, सूरा नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 39। जो लोग अल्लाह की आयत को झुठलाएंगे, अल्लाह की आयत उनके सामने आ रही थी मगर उन्होंने अल्लाह की आयत को झुठला दिया, तो ऐसे लोग हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। पॉइंट नंबर 3, सूरा नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 81। जो भी बदी कमाएगा और अपनी खताकारी के चक्कर में पड़ा रहेगा वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। पॉइंट नंबर 4, सूरा नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 85। जो लोग किताब के बाज़ हिस्से को मानते हैं और बाज़ हिस्से का इनकार करते हैं, यानी कुरान की बाज़ बातों को मानते हैं और बाज़ बातों का इनकार करते हैं, ऐसे लोग जहन्नम में जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, सूरा नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 126। जो लोग अल्लाह और आखिरत के दिन को न माने, यानी अल्लाह का इनकार करे और क़यामत का इनकार करे। देखिए यहाँ एक चीज़ नहीं आ रही, यहाँ नबी का जिक्र नहीं आ रहा है। ये उन लोगों की बात हो रही है जो नबी को नहीं जानते, जो नबी को नहीं पहचानते। उनके लिए कम से कम ये 2 शर्त रखी गई है कि वो अल्लाह को माने और आखिरत को माने। मगर जो लोग अल्लाह को और आखिरत को नहीं मानेंगे वो जहन्नम में जाने वाले लोग होंगे। पॉइंट नंबर 6, सूरा नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 167। जो लोग अपने बुजुर्गों और अपने सरपरस्तों के बताए हुए गलत रास्तों की पैरवी करेंगे। आज हम देखते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो हम बरसों से, सदियों से बुजुर्गों से सुनते चले आ रहे हैं, आप कुरान की ये क्या बात बयान कर रहे हो? हमारे सरपरस्तों ने तो ये कहा है, हमारे सरपरस्तों की किताबों में तो ये लिखा है। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो लोग अपने बुजुर्गों और अपने सरपरस्तों के बताए हुए गलत रास्तों पर चलेंगे वो लोग जहन्नम में जाएंगे। पॉइंट नंबर 7, सूरा नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 174 एंड 175। जो लोग अल्लाह की किताब में मौजूद आयतों और हिदायतों की नाफरमानी करते हैं, आयतें उन तक पहुंची, हिदायतें उन तक पहुंची, मगर वो उन बातों का इनकार करते हैं, उसकी नाफरमानी करते हैं और उन्हें छुपाते हैं। ये छुपाएगा कौन? जिसको इल्म होगा, ये वही मोमिन होगा, मुसलमान होगा जिसको अल्लाह की बात पहुंची होगी, वही लोग छुपाते हैं और उन्हें बेचते हैं। अल्लाह की आयत को कौन बेच रहा है? कोई गैर मुस्लिम नहीं बेच रहा।
ये वो लोग बेच रहे हैं जो कुरान पढ़ रहे हैं, जो अल्लाह की बात को जानते हैं और उन आयात को बेचते हैं। फिर अल्लाह कहता है यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत को छोड़कर गुमराही खरीदी, ऐसे लोग जहन्नम में जाएंगे। पॉइंट नंबर 8, सूरह नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 206। जो लोग गुरूर और तकब्बुर करते हैं, देखिए गुरूर और तकब्बुर करने वाला भी जहन्नम में जाएगा। गुरूर किस बात का? गुरूर बहुत सी बातों का हो सकता है। किसी को पैसे का गुरूर होगा, किसी को ताकत का गुरूर होगा, किसी को औलाद का गुरूर होगा, किसी को अपने जत्थे का यानी अपने ग्रुप का घमंड और गुरूर होगा। इस तरह गुरूर बहुत तरह से हो सकता है। इसलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि नरमी इख्तियार करो, नरमी, गुरूर मत इख्तियार करो। जो लोग गुरूर और तकब्बुर करते हैं वो लोग जहन्नम में जाने वाले होंगे। पॉइंट नंबर 9, सूरह नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 217। जो लोग ईमान लाने के बाद अपने दीन से फिर गए, यहाँ उन मोमिनों की बात हो रही है जिन्होंने ईमान तो लाया था अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह की किताब पर, आखिरत पर और उन फरिश्तों पर ईमान तो लाया था, मगर बाद में अपने ईमान से फिर गए यानी मुर्तद हो गए। तो ऐसे लोग भी हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। पॉइंट नंबर 10, सूरह नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 257। जिन्होंने शैतान को अपना दोस्त और अपना सरपरस्त बना लिया था, शैतान की बात को माना, शैतान को अपना सरपरस्त बनाया, अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की बात का इनकार किया, तो ऐसे लोग भी जहन्नम में जाने वालों में से होंगे। पॉइंट नंबर 11, सूरह नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 275। जो लोग सूद खाते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूद खाने को मना फरमाया है। अब यहाँ अल्लाह फरमा रहा है जो लोग सूद खाएंगे वो हमेशा हमेशा जहन्नम में जलते रहेंगे। पॉइंट नंबर 12, सूरह नंबर 3, सूरह आले इमरान, आयत नंबर 10। जो लोग कुफ्र या इनकार का रवैया इख्तियार करते हैं, अल्लाह की बात का इनकार करते हैं, कुरान मजीद की आयतों का इनकार करते हैं, कुरान मजीद की आयतों को कहते हैं कि ये आयतें मनसूख, कैंसिल हो गई, कैंसिल, इन्हें न माना जाए, इन्हें सिर्फ पढ़ा जाए, इन्हें मानने की ज़रूरत नहीं है, इस पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे वो लोग कहते हैं जो लोग इल्म रखते हैं। अब अल्लाह ताला फरमा रहा है जो लोग कुफ्र करते हैं, अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं, वो लोग हमेशा हमेशा जहन्नम में जाएंगे। पॉइंट नंबर 13, सूरह आले इमरान, सूरह नंबर 3, आयत नंबर 12। जिन लोगों ने इस्लाम की दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया, उन गैर मुस्लिमों तक, उन गैर ईमान वालों तक जब ईमान वालों ने अपनी दावत पहुंचाई तो उन लोगों ने ईमान वालों की बात का, ईमान का इनकार किया कि हम नहीं मानते आपकी बात को, हम आपके खुदा को नहीं मानते, हम खुदा की उस किताब को नहीं मानते। ऐसे बहुत से लोग इस दुनिया में मौजूद है जो अल्लाह का इनकार करते हैं, रसूलों का इनकार करते हैं, अल्लाह की किताब का इनकार करते हैं, अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं। वो लोगों ने, जिन लोगों ने अल्लाह के दीन को कबूल नहीं किया, वो लोग भी हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। पॉइंट नंबर 14, सूरह नंबर 3, सूरह आले इमरान, आयत नंबर 24।
جن لوگوں کے عقیدے قرآن مجید کے خلاف ہیں. اب دیکھیے یہ قرآن مجید کے خلاف کن کے عقیدے ہیں؟ جو قرآن پڑھ رہے ہیں. جن لوگوں نے قرآن کے علاوہ کتابوں سے اپنے عقیدے گھڑ لیے اور اپنے دین کی بنیاد ان عقیدوں پر رکھی ہے جو قرآن کے علاوہ ان کو کتابوں میں مل رہی ہے، اور جب ان کو قرآن کا عقیدہ بتایا جاتا ہے تو وہ اس عقیدے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا سے یہی سنا ہے، ہم نے تو ان کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ یہی عقیدہ ہمارا ہے. قرآن کے عقیدے کو نہیں مان رہے ہیں، قرآن کے عقیدے کا انکار کر رہے ہیں اور قرآن کے علاوہ ان دوسری کتابوں کے ان عقیدے کو وہ مان رہے ہیں. تو ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے. پوائنٹ نمبر 15، سورہ نمبر 3، سورہ آل عمران، آیت نمبر 151. جن لوگوں نے شرک کیا، جو لوگ شرک کر رہے ہیں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اب شرک مشرک لوگ بھی کرتے ہیں اور کچھ ایمان والے بھی شرک کرتے ہیں، مگر انہیں اس کا احساس نہیں ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں. شرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری آیات بیان کی ہیں. میں نے بھی اپنی کلپ میں شرک کی ان تمام آیات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. غالباً 2 یا 3 کلپ میری ہے کہ شرک کیا ہے. اگر آپ لوگوں کو دیکھنا ہے کہ شرک کیا ہے تو میری اس کلپ میں چلے جائیے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن کس چیز کو شرک کہہ رہا ہے. جو لوگ وہ شرک کریں گے وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے. پوائنٹ نمبر 16، سورہ نمبر 3، سورہ آل عمران، آیت نمبر 162. جن لوگوں نے اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا. اب دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام. اب اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا تھا؟ اللہ نے تو قرآن نازل کیا، اس قرآن کو چھوڑ کر لوگ دوسری کتابوں میں دین کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ یہ قرآن ہمارا سلیبس ہے. اس قرآن ہی کے مطابق ہمارا کل فیصلہ ہونا ہے، اس قرآن ہی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے. تو جو لوگ اس قرآن کو چھوڑ دیں گے، اس قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے اور ان دوسری کتابوں میں قرآن کے احکام کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنی ان تمام باتوں کو قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے. کسی بھی دین کی بات کو ہمیں قرآن کے علاوہ ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہی ہمارا سلیبس ہے، اسی کے مطابق ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے اور کل قیامت کے دن اسی کتاب کے مطابق ہمارا آپ کا فیصلہ ہونا ہے. کسی دوسری کتاب سے ہمارا فیصلہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اسی بات سے ناراض ہو جائے گا کہ میں نے قرآن نازل کیا تھا تمہارے لیے اور تم قرآن کو چھوڑ کر دین کو دوسری کتابوں میں ڈھونڈنے لگے. پوائنٹ نمبر 17، سورہ نمبر 3، سورہ آل عمران، آیت نمبر 181. جو لوگ ناحق کسی کو قتل کرتے ہیں، دیکھیے قتل کرنے والا جہنم میں جائے گا، وہ ایمان والا ہو یا وہ غیر ایمان والا ہو. پوائنٹ نمبر 18، سورہ نمبر 4، سورہ نساء، آیت نمبر 10. جو لوگ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، جو لوگ یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ لوگ بھی ہمیشہ ہمیشہ
जहन्नम ही में रहेंगे। पॉइंट नंबर 19, सूरा नंबर 4, सूरह निसा, आयत नंबर 14। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं, तो एकदम क्लियर बात है, अल्लाह की बात और अल्लाह के रसूल की बात की जो लोग नाफरमानी करते हैं वो लोग भी हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। पॉइंट नंबर 20, सूरा नंबर 4, सूरह निसा, आयत नंबर 18। जो लोग गुनहगार होते हुए बिना तौबा के मर जाते हैं। देखिए, इस दुनिया में इंसानों से गुनाह तो होंगे, मगर मरने से पहले अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा कर दे। मौत किसी को पता नहीं है कि मौत कब आएगी, लिहाजा अक्लमंद शख्स वो है जो जितना जल्द हो सके उतना जल्द अल्लाह से तौबा करे। तौबा ऐसी कि फिर उस गुनाह को जिंदगी भर न करने का अहद कर ले। इंशाअल्लाह ऐसी तौबा अगर कोई करेगा तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाएगा। और अगर जो लोग बिना तौबा के मर जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसे लोग हमेशा हमेशा जहन्नम ही में रहेंगे। पॉइंट नंबर 21, सूरा नंबर 4, सूरह निसा, आयत नंबर 37। जो लोग खुद तो कंजूसी करे और दूसरों को कंजूसी सिखाए और अपने माल छुपा छुपा कर रखे और जो अल्लाह की नेमत की नाशुक्री करे, ये लोग भी हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। ये क्वालिटीज़ है, ये क्वालिटी जिन लोगों में रहेगी ये लोग जहन्नम में रहेंगे। अब किसी में एक क्वालिटी भी हो सकती है और किसी में ये पूरी की पूरी 50 क्वालिटी भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 22, सूरा नंबर 4, सूरह निसा, आयत नंबर 115। जिस शख्स पर हक बात वाज़े हो जाने के बाद भी हक की मुखालिफत करे और वक्त के रसूल की बात को न माने, ऐसे लोग भी जहन्नम में जाएंगे। पॉइंट नंबर 23, सूरा नंबर 4, सूरह निसा, आयत नंबर 168। जिन लोगों ने कुफ्र और बगावत का तरीका इख्तियार किया और जुल्म और सितम पर उतर आए, जिन लोगों ने कुफ्र किया, बगावत की अल्लाह से और लोगों पर जुल्म और सितम किया और अपने नफ्स पर भी जुल्म और सितम किया, ऐसे लोग भी जहन्नम में जाएंगे। पॉइंट नंबर 24, सूरा नंबर 6, सूरह अनआम, आयत नंबर 70। जिन लोगों ने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा था, आप देखते होंगे कि कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने दीन को रास्ते पर लेकर आ गया, दीन के नाम पर तमाशा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। गैर मुस्लिम ऐसे दीन को देखकर सोचता है ये क्या है। हम लोग गणपति बिठाते हैं, ये लोग कुछ और बिठा रहे हैं। हम लोग रास्ते पर जुलूस निकाल रहे हैं दुनिया भर के, पता नहीं कैसे कैसे जुलूस निकलते हैं उन लोगों के, और इसी तरह ये मुसलमान भी कर रहा है, दीन को रोड पर लेकर आ गया है। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला कहता है जिन लोगों ने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा था वो लोग भी जहन्नम ही में रहेंगे। पॉइंट नंबर 25, सूरा नंबर 7, सूरह आराफ, आयत नंबर 38। जो खुद गुमराह हुए और लोगों को गुमराह किया, खुद तो गुमराह थे, लोगों को भी कहा कि भाई नहीं वो लोग गलत है, जो लोग दीन पर चल रहे थे उनको गलत साबित कर रहे थे और खुद गुमराही में चल रहे थे और दूसरों को भी अपनी राह पे लेकर चले, ऐसे लोग भी जहन्नम में जाएंगे। पॉइंट नंबर 26, सूरा नंबर 9, सूरह तौबा, आयत नंबर 35। जो लोग माल, सोने और चांदी के खजाने जमा करके रखते हैं, उनकी ज़कात अदा नहीं करते, ऐसे लोग भी जहन्नम में रहेंगे। पॉइंट नंबर 27,
सूरा नंबर 9 सूरह तौबा आयत नंबर 63। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला कोई तोप से, कोई बंदूक से, कोई लकड़ी से नहीं, बल्कि दीन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, अल्लाह के दीन का मुकाबला करते हैं, हक के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला कह रहा है कि उनका ठिकाना भी जहन्नम है। पॉइंट नंबर 28 सूरा नंबर 9 सूरह तौबा आयत नंबर 73। जो लोग काफिराना और मुनाफिकाना रविश इख्तियार करते हैं, अल्लाह के दीन का इनकार करते हैं और उनके दिलों में मुनाफिकत भरी हुई है, दीन के खिलाफ मुनाफिकत। पॉइंट नंबर 29 सूरा नंबर 19 सूरह मरियम आयत नंबर 68। जो शख्स अल्लाह के मुकाबले में सरकश बना हुआ था, अल्लाह का मुकाबला कर रहा है और वो भी सरकशी से, तो ऐसे लोग भी जहन्नम में होंगे। पॉइंट नंबर 30 सूरा नंबर 20 सूरह तौहा आयत नंबर 74। जो शख्स गुनाह का बोझ लेकर आएगा, यानी जिनके गुनाह मोर देन 51% होंगे, किसके गुनाह 90% होंगे, किसके गुनाह 80% होंगे, किसके गुनाह 70% होंगे, किसके गुनाह 99% होंगे। जो लोग गुनाह का बोझ लेकर आएंगे वो लोग भी हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे, चाहे वो ईमान वाले हो चाहे वो गैर ईमान वाले। पॉइंट नंबर 31 सूरा नंबर 21 सूरह अंबिया आयत नंबर 29। जो शख्स खुदाई का दावा करे, जैसे उस जमाने में मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में फिरऔन था, हामान था, ऐसे लोग कयामत तक आते रहेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिरऔन ने और हामान ने खुदाई का दावा किया है, आज भी बहुत से लोग मौजूद हैं और कल कयामत तक लोग आते रहेंगे और खुदाई का दावा करते रहेंगे। ये लोग भी हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। पॉइंट नंबर 32 सूरा नंबर 23 सूरह मोमिनून आयत नंबर 103। जिन लोगों के नेकी के पलड़े हल्के होंगे, नेकी के पलड़े उन ईमान वालों की नेकी कम होगी, 49% 50% से कम जिनकी नेकी होगी, यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है वो लोग भी हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। अब जहां लोग कह रहे हैं कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा वो जन्नत में जाएगा, जिसने ज़िंदगी में एक बार कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में जाएगा, एक दिन ज़रूर भी ज़रूर जन्नत में जाएगा, ये लोग कहते हैं। मगर अल्लाह ताला यहाँ कह रहा है कि जिनके नेकी के पलड़े हल्के होंगे वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। पॉइंट नंबर 33 सूरा नंबर 25 सूरह फुरकान आयत नंबर 11। जो लोग कयामत को झुटलाते हैं वो लोग भी जहन्नम में जाएंगे। पॉइंट नंबर 34 सूरा नंबर 26 सूरह शौरा आयत नंबर 91। जो लोग दूसरों के बहकावे में आ गए थे, अब जो सीधे साधे लोग होते हैं वो अपने बड़ों के, अपने सरपरस्तों के, अपने लीडरों के, अपने उन बड़े बड़े आलिमों के, वो आलिम जिन्हें उलमाए सू कहते हैं, उन लोगों के बहकावे में आ गए थे, तो वो लोग भी जहन्नम में रहेंगे। वो वहाँ पर कोई उज़्र अल्लाह के सामने पेश नहीं कर सकते, या अल्लाह हम नहीं जानते थे, इन लोगों ने हमें बहकाया। तो अल्लाह ताला कहेगा क्या मैंने तुम्हें आंख नहीं दी थी? क्या मैंने तुम्हें कान नहीं दिए थे? क्या मैंने तुम्हें दिमाग नहीं दिया था जिससे तुम सोचते? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में गालिबन 105 आयत गौर व फिक्र पर बयान की है। मेरी एक क्लिप है दीन में गौर व फिक्र, ज़रा आप उसको सुन लीजिएगा। तो यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि हर शख्स को गौर व फिक्र करना है अपने दीन के मामले में, किसी दूसरे के भरोसे पे न रहे।
वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो दूसरे लोग खुद तो जहन्नम में चले जाए और आपको भी जहन्नम में लेके चले जाए। लिहाजा इस दीन के मामले में आंख खोल कर रहना है, कुरान की तरफ देखना है कि इस मैटर पर कुरान क्या कहता है। पॉइंट नंबर 35, सूरा नंबर 27, सूरह नमल, आयत नंबर 90। जो शख्स अपने नामे आमाल में सिर्फ बुराई लेकर आए, उसके नामे आमाल में सिर्फ बुराई हो, सिर्फ गुनाह हो, ऐसे लोग जहन्नम में रहेंगे। पॉइंट नंबर 36, सूरा नंबर 29, सूरह अनकबूत, आयत नंबर 68। जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधे, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि दो खुदा है, कुछ लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, कुछ लोग कहते हैं करोड़ों खुदा है, तो ये अल्लाह पर झूठ बांधने वाली बात हो गई। तो इस तरह के बहुत सारे झूठ हो सकते हैं। तो यहाँ अल्लाह कह रहा है कि जो लोग झूठ बांधे अल्लाह पर, वो लोग हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। पॉइंट नंबर 37, सूरा नंबर 32, सूरह सजदा, आयत नंबर 14। जो लोग क़यामत के दिन की मुलाकात को भूल गए, दुनिया में इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे कि जैसे उन्हें मरना ही नहीं है, उन्हें कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर हाजिर ही नहीं होना है, तो ऐसे लोग भी जहन्नम में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह को याद ही नहीं रखा अपनी ज़िंदगी में। पॉइंट नंबर 38, सूरा नंबर 34, सूरह सबा, आयत नंबर 38। जो लोग अल्लाह की आयत को नीचा दिखाने के लिए दौड़ धूप करते हैं, अब देखिए अल्लाह की आयत को नीचा दिखाने के लिए कौन दौड़ धूप करेगा? जिसको अल्लाह की आयत मालूम होगी। तो ऐसे कई लोग अल्लाह की आयत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और अपनी सारी जिंदगी उसी में लगा देते हैं कि ये बात गलत है, अल्लाह की आयत गलत कह रही है, और उन दूसरी किताबों में जो बात लिखी है वो बिल्कुल सच है। क्योंकि हम लोग अपने सरपरस्तों से, अपने बुजुर्गों से हम बरसों से सुनते चले आए हैं। क्या हमारे बुजुर्गों ने गलत कहा है? क्या हमारे बुजुर्ग गलती पर थे? क्या ये किताबें, जिन्हें कहा जाता है कि कुरान के बाद अगर इस दुनिया में कोई सच्ची किताब है तो वो ये किताब है, तो ऐसे लोग अल्लाह की आयत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं उन बातों से कि वो बात उन किताबों में जो लिखी हुई है वो बिल्कुल सच है। क्योंकि हमारे सरपरस्तों ने कहा है कि इन किताबों में जो बात लिखी हुई है वो सच है, वो हक है, मगर वो लोग अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं। अल्लाह की आयत में नहीं देखते कि अल्लाह की आयत उन बातों के खिलाफ जा रही, तो अल्लाह की बात को मान लिया जाए और उन बातों को जो अल्लाह की आयत कुरान में है उसके खिलाफ अगर उन किताबों में लिखी है तो उसको गलत माना जाए। वो ऐसा नहीं करते, उसको सच मानते हैं और अल्लाह की आयत को गलत कहते कि नहीं, ये बात आपकी सही नहीं। पॉइंट नंबर 39, सूरा नंबर 36, सूरह यासीन, आयत नंबर 39। जो लोग शैतान के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं, अब शैतान का बताया हुआ रास्ता वो है जो अल्लाह के बताए हुए खिलाफ है। अल्लाह के खिलाफ ही बताएगा शैतान, अल्लाह के मुताबिक तो नहीं बताएगा। तो अल्लाह की बात कहाँ लिखी है? कुरान मजीद में। कुरान मजीद के खिलाफ अगर कोई चल रहा है, चाहे वो कौन सी भी बड़ी से बड़ी किताब हो, अल्लाह की किताब के खिलाफ अगर वो चल रहा है तो वो उस शैतान के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसे लोग भी हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। पॉइंट नंबर 40, सूरा नंबर 37, सूरह साफ़ात, आयत नंबर 69। जो लोग अपने बाप दादा के गुमराह कुन रास्तों पर चले थे,
उनके बाप दादा गलत रास्ते पर चले थे, ये बच्चे भी उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने दीन के मामले में आंख को नहीं खोला, उन्होंने दीन के मामले में अपने दिमाग को नहीं खोला, उन्होंने दीन के मामले में कुरान को खोलकर कभी नहीं देखा कि इस मैटर पर, इस बात पर अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या बयान फरमा रहा है। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो लोग कुरान को छोड़कर अपने बाप दादा के गुमराह किए हुए रास्तों पर चलेंगे वो लोग भी जहन्नम में जाएंगे। पॉइंट नंबर 41, सूरा नंबर 38, सूरह स्वाद, आयत नंबर 62। जो लोग दुनिया में नेक लोगों को गुमराह समझते थे, अब देखिए ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि जो लोग नेक हैं उनको गुमराह कहते हैं, जबकि वो खुद गुमराह है मगर नेक लोगों को वो गुमराह समझते थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐसे लोग भी कल जहन्नम में रहेंगे, क्योंकि उन नेक लोगों को इन लोगों ने बुरा समझा और उन नेक लोगों के खिलाफ ये लोग चलते रहे, अल्लाह की बताई हुई बातों के सरासर खिलाफ चलते रहे। तो ऐसे लोग भी जहन्नम में रहेंगे। पॉइंट नंबर 42, सूरा नंबर 40, सूरह मोमिन या जिसे सूरह गाफिर भी कहते हैं, आयत नंबर 75। जो लोग जमीन में नाहक पर मगन थे और उस पर इतराते थे, बात उनकी हक पर नहीं थी, नाहक थे, उन्हें खुद भी पता था कि हम सही नहीं है, या हो सकता ये भी कि वो लोग अपने आप को सही समझ रहे होंगे और उस पर इतराते थे कि हम बिल्कुल सच है, हम बिल्कुल, हमारा ग्रुप बिल्कुल ठीक है, हम लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं, हमारा ही ग्रुप जन्नत में जाने वाला है, जबकि वो जहन्नम में जाने वाले लोग थे। अब इसकी पहचान कैसे होगी? जो लोग कुरान मजीद के मुताबिक चलेंगे वो हक पर होंगे और जो कुरान मजीद के मुखालिफ चलेंगे वो नाहक पर होंगे। पॉइंट नंबर 43, सूरा नंबर 41, सूरह फुस्सिलत, आयत नंबर 22। जो लोग दुनिया में जुर्म करते वक्त छुपते थे, मुजरिम लोग छुप छुप कर गुनाह करते हैं, वो ये समझते हैं कि हमारा खुदा हमें नहीं देख रहा है या हमें कोई देख नहीं रहा है, और बेधड़ल्ले वो लोग गुनाह करते चले गए। तो ऐसे लोग भी जहन्नम में रहेंगे। पॉइंट नंबर 44, सूरा नंबर 44, सूरह दुखान, आयत नंबर 50। जो लोग कयामत के आने में शक करते थे, आज भी आपको हमको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि पता नहीं कयामत आएगी भी या नहीं आएगी, कल को हम जिंदा दोबारा होंगे या नहीं होंगे। वो इस मैटर पर शक में है कि कुछ नहीं, जिस तरह दुनिया ये चल रही है बस इसी तरह चलती रहेगी, जिस तरह हमारे बाप दादा जी रहे थे, जिस तरह हम जिए उस तरह हमारी आगे की नस्लें जिएगी, ये दुनिया यूं ही चलती रहेगी और कोई क़यामत वगैरह कुछ नहीं आने वाली। ये उनकी अपनी सोच है। तो ऐसे लोग भी जो ये शक कर रहे हैं क़यामत के मैटर पर, तो वो लोग भी जहन्नम में रहेंगे। पॉइंट नंबर 45, सूरा नंबर 50, सूरा काफ, आयत नंबर 25। जो भलाई को रोकने वाले थे, जो लोग भलाई को रोकते थे और जो हद से बढ़ने वाले लोग थे, ऐसे लोग भी जहन्नम में रहेंगे। पॉइंट नंबर 46, सूरा नंबर 69, सूरह हाक्का, आयत नंबर 28 एंड 29। जो लोग अपने माल और अपनी सल्तनत के चक्कर में कयामत को भूल गए थे, कुछ बादशाह लोग थे, कुछ आज के लीडरान हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पैसे जमा करने के चक्कर में इस दुनिया ही में मगन रहे और आखिरत को भूल गए, कयामत को भूल गए, अल्लाह के सामने हाजिरी को भूल गए। ऐसे लोग भी कल जहन्नम में मिलेंगे। पॉइंट नंबर 47, सूरा नंबर 70,
सूरह माआरिज आयत नंबर 18। जिन लोगों ने माल जमा किया और उसे रोक कर रखा। पॉइंट नंबर 48 सूरह नंबर 79 सूरह नाज़ियात आयत नंबर 38। जिन लोगों ने दुनिया ही की जिंदगी को तरजीह दी थी, दुनिया की जिंदगी को उन्होंने तरजीह दी, आखिरत की जिंदगी को तरजीह नहीं दी। फर्स्ट प्रेफरेंस उन्होंने दुनिया को रखा, आखिरत को सेकंड थर्ड फोर्थ प्रेफरेंस पे रखा। जब आएगी जब देखा जाएगा, जब मरेंगे जब देखा जाएगा, लोग आज भी कहते हैं। तो जिन लोगों ने दुनिया को फर्स्ट नंबर पे रखा, दुनिया को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, ऐसे लोग जहन्नम में मिलेंगे। पॉइंट नंबर 49 सूरह नंबर 82 सूरह इन्फितार आयत नंबर 14। जो लोग बदकिरदार थे, जिनका किरदार ठीक नहीं था, जो लोग इखलाकी तौर पे बद इखलाक थे, ऐसे लोग जहन्नम में मिलेंगे। और आखिरी पॉइंट नंबर 50 सूरह नंबर 102 सूरह तकासुर आयत नंबर 1। जिन लोगों को दुनिया हासिल करने की धुन ने गफलत में डाल रखा था, दुनिया दुनिया दुनिया, उनके आंखों के सामने सिर्फ दुनिया थी। एक धुन लगी हुई थी कि किसी तरह दुनिया को हासिल करूं, चाहे हलाल से हासिल करूं, चाहे हराम से हासिल करूं, किसी भी तरह हो मुझे दुनिया हासिल होना है। उन्होंने हलाल रिस्क को नहीं देखा, हराम रिस्क को नहीं देखा, हलाल खाने को नहीं देखा, हराम खाने को नहीं देखा, बस उनके सामने दुनिया थी और उन्होंने दुनिया ही को अपना टारगेट बना रखा था। तो ऐसे लोग हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। देखिए, ये वो तमाम 50 पॉइंट थे जो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। ये तमाम नुकात, ये तमाम पॉइंट्स कुरान मजीद से मैंने आप लोगों को चुन चुन के निकाल कर दिए। अब जो लोग इस पर गौर व फिक्र करेंगे, जो लोग जिस गुनाह में मुलव्विस हो, मेरी तो दुआ ये रहेगी कि हर आदमी जिस गुनाह में मुलव्विस है वो उस गुनाह से निकल जाए और फौरन अल्लाह के हुजूर तौबा करे कि या अल्लाह, आज के बाद से मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ऐसे लोगों की गुनाह को माफ़ करेगा। और फिर जब ये लोग अपने नेकियों में बढ़ते चले जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह उन लोगों को जन्नत नसीब होगी। देखिए, ये दुनिया मुख्तसर सी ज़िंदगी है, 40, 50, 60 साल, और बहुत बहुत कोई जिया तो 80 साल तक जिएगा। ये इतनी मुख्तसर सी ज़िंदगी है कि हम खुद आज हमारी जो भी उम्र है, हम अपने पिछले दिनों को याद करें तो पता ये चलेगा कुछ साल हम इस दुनिया में या कुछ महीने इस दुनिया में गुजारे, मगर आखिरत की ज़िंदगी लामहदूद ज़िंदगी, एक ऐसी ज़िंदगी जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं। उस ज़िंदगी में जो जन्नत में चला गया, असल में कामयाब वही रहेगा और वो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेगा। और कल आने वाली ज़िंदगी में अगर कोई जहन्नम में चला गया तो वो कभी लौट कर जन्नत में नहीं आएगा। लिहाजा अक्लमंद शख्स वो है जो इस दुनिया को ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करे। जिस तरह कोई बाथरूम में, कोई वॉशरूम में जाता है तो सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही वक्त बाथरूम में गुजारता है, कोई पूरी ज़िंदगी बाथरूम में नहीं रहता। लिहाजा इस दुनिया की ज़िंदगी को भी हमें इसी तरह गुजारना है कि इसको ज़रूरत के मुताबिक हमें गुजारना है और हमारी इस ज़िंदगी का मेन टारगेट आखिरत होना चाहिए। हमारा मकसद ज़िंदगी आखिरत होना चाहिए।
ہم ایمان والوں کو اللہ سے ملاقات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. کل ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، روبرو ہونا ہے. خدا نہ کرے کہ کوئی جہنم میں چلا جائے. لہذا ہر ایمان والے کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد، اپنی زندگی کا ٹارگٹ، اپنی زندگی کا ویژن آخرت کی زندگی کو رکھے. آخرت کی زندگی کو ہم فرسٹ پریفرنس دیں. ہم اللہ کے ان تمام احکامات کو جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور ان تمام احکامات پر ہمیں عمل کرنا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے میں ایک ایسی کتاب لے کر آنے والا ہوں جس میں میں نے قرآن مجید سے ان تمام احکامات کو چن چن کر نکالے. غالباً احکامات قرآن مجید میں 6000 سے زائد آیات ہیں، جس میں غالباً 1000 کے قریب آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے احکامات عطا کیے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ کرو اور یہ مت کرو. تو میں ایک ایسی کتاب آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ لانے والا ہوں اردو میں، جس میں یہ لکھا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا نہیں کرنا ہے. قرآن کے مطابق اس میں آیت لکھی ہوگی اور سامنے ریفرنس دیا ہوگا، حوالہ دیا ہوا ہوگا کہ یہ بات کہاں سے لی گئی ہے. تو غالباً ان 1000 احکامات کو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. جو حضرات بھی اس کتاب کو خریدنا چاہے، میرا مقصد اس کتاب کو بیچنا نہیں ہے. مقصد آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی اس بات کو لانا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا نہیں کرنا ہے. اللہ کی کتاب قرآن کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے. قرآن کے مطابق ہم زندگی کب گزاریں گے؟ جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. تو وہ احکامات انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے لاؤں گا. انشاءاللہ جب وہ کتاب شائع ہو جائے گی تو میں آپ لوگوں کو انفارم کر دوں گا. اس کتاب کو ابھی میں لکھ رہا ہوں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو، تمام ایمان والوں کو جنت نصیب فرمائے اور جہنم کی آگ سے بچائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.